जब आप शक राम सुंदर दास के ऊपर कर सकते हैं तो लालू यादव के ऊपर क्यों नहीं, और वीपी सिंह के ऊपर क्यों नहीं, देवीलाल के ऊपर क्यों नहीं। पटना के एक बड़े नेता के घर में एक गुप्त बैठक हुई थी और उस गुप्त बैठक में यह फैसला लिया गया था कि कर्पूरी ठाकुर को खत्म किया जाए, कि उनके दोनों बेटों के अंदर जो डिस्प्यूट था, जो लड़ाइयां झगड़े चल रहे थे, उसके कारण उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ और उसी के कारण उनकी मौत हुई। कर्पूरी ठाकुर जी ने खुद एक लेटर लिख करके बताया था बिहार सरकार को कि उनको शक है, उनको डर है कि उनके सफाई का प्रोग्राम बनाया जा रहा है इसी पटना में। कर्पूरी ठाकुर जी जिंदा होते तो बिहार में फिर से जनता दल की सरकार बनती और कर्पूरी ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनते, और मुख्यमंत्री ही नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री भी बनते अगर जिंदा रहते तो। वो कार इनके पूरे मौत के सेंटर में है। ये तो सच था कि कार के कारण झगड़ा हुआ, ये सच था कि उस कार में वो नहीं गए हॉस्पिटल, ये सच था कि कोई और कार का इंतजाम किया गया, ये सच था कि हो सकता है उनको 13 लीटर न सही लेकिन एक आध गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास पानी उनको पिलाया गया होगा, इसमें भी थोड़ी सच्चाई है। तो आज हमारे पास ना तो कोई डेटा है, ना कोई रिपोर्ट है बड़ी लंबी चौड़ी। आज हमारे पास सिर्फ जो पिछले 1 महीने में हम अलग अलग जगहों पे घूमे हैं उससे रिलेटेड कुछ फील्ड नोट्स हैं, और कुछ उन फील्ड नोट्स के आधार पे कुछ कहानियां बनाई गई है। वो कहानी आज हम सुनाएंगे, और वो कहानी इम्पॉर्टेंट इसलिए है आज क्योंकि आज 17 फरवरी 2024 है और आज ही के दिन 1988 में कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था। पिछले 36 सालों से कर्पूरी ठाकुर जी के देहांत के बारे में बहुत तरह की अफवाहें, बहुत तरह के थियरीज गढ़े गए, अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन पिछले 36 सालों में से 34 साल बिहार के अंदर राज जो किया है वो उनके 2 शिष्यों ने, लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार जी ने किया है। पिछले 36 सालों के दौरान लगभग 1 दर्जन बार ऐसा हुआ है जब उनकी मौत के असल कारण की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रदेश और देश स्तर के कई नेताओं ने बिहार सरकार से जांच कमेटी बिठाने की मांग की, लेकिन आज तक ना तो लालू यादव जी ने, ना ही नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर जी के मौत के रहस्य के पीछे क्या कारण था उसकी जांच का कोई आदेश दिया है। इसीलिए हम पिछले 1 महीने से इस सवाल को लेकर के अलग अलग जगहों हम उनके गांव गए, पटना में हम उनके करीबी लोगों से मिले, उनसे बात किया, और उन बातों के आधार पे हम ये तो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि असली कारण क्या था। हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं कि हम असल कारण आपको बता दें, लेकिन 4-5 मुख्य कारण उनके, या फिर जो कह सकते हैं 4-5 मुख्य थियरीज उनके मौत से संबंधित, जो अफवाहें कह लीजिए या जो भी उसको आप नाम दीजिए, वो हमने लिस्ट किया है। तो सबसे पहला जो एक, पहले मैं 5 का शॉर्ट में आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद एक एक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये है कि जो लालू यादव जी कहते थे उनकी मौत के तुरंत बाद से ही कि कर्पूरी ठाकुर जी के पार्टी के अंदर ही जो कुछ नेता थे जो उनके पक्ष में नहीं थे, उनके खिलाफ थे, उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण, बार बार अनर्गल बयान देने के कारण कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ उनको एक पॉलिटिकल प्रेशर था, एंजाइटी था, जिसके कारण उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और उसी के कारण उनकी मौत हुई है। ये लालू यादव जी का थ्योरी था जब उनकी मौत हुई थी, उसके बाद से लेकर के बहुत लंबे समय तक। दूसरा, इसी से ये तो तय है कि उनकी मौत हुई थी ब्लड प्रेशर लो होने के कारण, यहीं पटना में उनका जो आवास था वहीं पे हुआ था, जहां पे आजकल कर्पूरी संग्रहालय है। लेकिन ये भी फिक्स है कि उनकी मौत ब्लड प्रेशर के कारण ही, ब्लड प्रेशर लो होने के कारण हुआ था, और उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था। अब दूसरा जो गलियारों में इसके ऊपर अफवाह वो ये है कि उनके ही साथ रहने वाले, उनको योगा सिखाने, उनका योगा करवाने वाले एक अतुलानंद करके झा करके कोई थे, मैथिली ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको 13 लीटर पानी पिला दिया सीधा नमक मिला करके, इसलिए उनकी मौत हो गई थी। ये एक है, इसका पूरा डिटेल में बताएंगे कि कहाँ से ये मनगढ़ंत कहानियां निकलती हैं। तीसरी स्टोरी है इनके कार से संबंधित। लोग यही जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन भर में कभी कोई कार नहीं खरीदा, लेकिन उनके पास कार था और वो कार इनके पूरे मौत के सेंटर में है। जितने भी हमने कहानियां बनाई हैं उन सब में कार कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। चौथा, उसका पीछे एक थ्योरी ये है कि घर के ही अंदर, कर्पूरी ठाकुर जी के घर के अंदर, खास करके उनके दोनों बेटों के अंदर जो डिस्प्यूट था, जो लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे,
उसके कारण उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ और उसी के कारण उनकी मौत हुई। चौथा एक और थियरी है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी, जिसमें कि कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने खुद एक लेटर लिख करके बताया था बिहार सरकार को कि उनको शक है, उनको डर है कि उनके सफाई का प्रोग्राम बनाया जा रहा है इसी पटना में, और सफाई का मतलब मौत भी हो सकता है, सफाई का मतलब पॉलिटिकल डेथ भी हो सकता है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं। अब हम आपको एक एक करके यहाँ से स्टार्ट करके लेके चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की मौत हुई 17 फरवरी 1988 को, उनके ही पटना के आवास जो आजकल जहाँ पे कर्पूरी संग्रहालय है। अब हम आपको जो हमने कहानी क्रिएट किया है इन सब थियरीज के आधार पे, वो हम आखिरी में आपको सुनाएंगे। पहले हम सुनाते हैं वहाँ से जहाँ से पहली कहानी निकली थी। पहली कहानी इनकी मौत की निकली है इनके मौत से पहले ही। 11 सितंबर 1984 को कर्पूरी ठाकुर जी ने खुद एक चिट्ठी लिखा है भारत सरकार के जो बिहार सरकार के जो होम सेक्रेटरी थे उस समय के श्रीवास्तव, उनको एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने ये कहा है कि उनको शक है, उनको डर है कि उनके सफाई की, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया सफाया, उनके सफाई का षड्यंत्र रचा जा रहा है पटना में। ये लेटर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो लेटर को गायब कर दिया गया है। लेकिन उन्हीं के साथ रहने वाले, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहने वाले राम लखन सिंह और कपिल देव सिंह, राम लखन यादव भी उनको बोलते हैं, इन दोनों ने इस लेटर की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि हाँ ऐसा लेटर लिखा था कर्पूरी ठाकुर जी ने। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि पटना के एक बड़े नेता के घर में एक गुप्त बैठक हुई थी और उस गुप्त बैठक में ये फैसला लिया गया था कि कर्पूरी ठाकुर को ख़त्म किया जाए, इनका सफाया किया जाए। और उसी के आधार पर, उसी के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने ये जो के श्रीवास्तव होम सेक्रेटरी जी को पत्र लिखा था कि उनको डर है कि उनके सफाई की तैयारी हो रही है पटना में। जब ये लेटर का खुलासा हुआ उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु से पहले इस लेटर का खुलासा नहीं हुआ, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उसके बाद इस लेटर का खुलासा हुआ और इस लेटर को हवे में उठा लिया, हाथ में उठा लिया, हाथों हाथ कर लिया था लालू प्रसाद यादव जी ने। लालू प्रसाद यादव जी ने इस लेटर के आधार पर, जो उस समय जनता दल के अंदर बहुत सारे धड़े बने हुए थे, लालू यादव का अपना एक धड़ा था, बीपी सिंह का अपना एक धड़ा था, रामसुंदर दास का धड़ा था, उसके बाद फिर रघुवंश झा का एक अपना धड़ा था, जिसको आप रघुनाथ झा का अपना एक धड़ा था। तो ये सब धड़े में से जो विरोधी धड़े थे, रघुनाथ झा का धड़ा हो या फिर जो देवीलाल जी का धड़ा था, रामसुंदर दास जी का धड़ा था, उनको दबाने के लिए उन्होंने ये फैलाया लालू यादव जी ने कि कर्पूरी ठाकुर जी की मौत हुई क्योंकि उनके साथियों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया और उस प्रताड़ना के कारण उनकी मौत हुई थी। अब चूंकि आप भी ये समझ सकते हैं कि उस समय जब उंगली उठा रहे थे लालू यादव जी की उनकी ही पार्टी के लोग, उनके सगे लोग, उनके पार्टी के लोग उनके खिलाफ इस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली जो उंगली है वो उठ जाती थी रामसुंदर दास की तरफ, जो कि जब 1979 में जब कर्पूरी ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था, तो उनके त्यागपत्र देने के बाद रामसुंदर दास ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उनकी ही पार्टी से, यानी कि पार्टी चेंज नहीं हुई थी। तो इस लॉबिंग का एक कहानी, तो एक ऑब्वियस सा उंगली उनके ऊपर उठ जाता है। उसके साथ साथ उंगली उठ जाता था रघुनाथ झा के, क्योंकि रघुनाथ झा भी लालू यादव के विरोधी थे। तो इसके जवाब में सबसे पहले व्यक्ति थे, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेटर लिखा लालू यादव जी को, ऑफिशियली लेटर लिखा कि भाई कर्पूरी आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप बार बार बोलते रहे कि उनके मौत पे कुछ षड्यंत्र रचा गया है, उनको परेशान किया गया है, तो आप इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाइए और जांच कमेटी उसका फैसला लेगी। हालांकि उससे पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी 1988 में ही 22 फरवरी को, 17 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई है, 22 फरवरी को ही इनको राजीव गांधी जी को लेटर लिखा गया है कि आप इनका जांच करवाइए। फिर उसके बाद 22 मार्च को 1994 को जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं और उसी के समय जो नीतीश कुमार हैं वो लालू यादव से अलग हो रहे होते हैं, उसी समय ये लेटर दोबारा लिखा गया
और उन्होंने पब्लिकली बोला है, हाजीपुर में एक रेलवे स्टेशन के पास वो कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी के मौत पे बहुत सारे संशय हैं, उसके ऊपर उठना चाहिए सारे संशय, ये जितनी भी अफवाहें उड़ रही है, तो उसके लिए बिहार सरकार एक जांच कमेटी का गठन करे और उसमें पर्दाफाश करे कि क्या आखिर हुआ था। तो ये लेटर लिखने का सिलसिला वहाँ से जो 1988 से स्टार्ट हुआ, वो सिलसिला आपको बाद में भी आपको आगे चल करके दिखते रहेगा। जैसे रघुवंश सिंह जी ने 22 मार्च 1994 को लेटर लिखा था, उसके बाद रामसुंदर दास ने 1990 में लिखा था, जो मैंने आपको बताया था 1988 1990 दो बार लिखा। जैसे ही लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला उन्होंने काम किया कि उन्होंने जाकर के लेटर लिखा कि भाई आप बिना नाम लिए हुए लालू यादव जी सब पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके सहयोगियों ने उनके साथ बुरा किया इसलिए उनकी मृत्यु हुई, तो आप जांच कीजिए, जांच में सब कुछ। लेकिन जांच कमेटी आज तक नहीं बनी है। इसके बाद फिर आरजेडी के ही एमएलसी हैं, मुद्रिका सिंह एमएलसी हैं, उन्होंने भी सरकार से, बिहार सरकार से, जब नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उनसे मांग की थी। उसके बाद फिर बीजेपी के नित्यानंद राय, जो आज भी बहुत बड़े लीडर हैं, 2017 में आखिरी बार जो डिमांड किया गया है कर्पूरी ठाकुर जी के मौत के ऊपर जो रहस्य है उससे पर्दा उठाने का, वो लेटर नित्यानंद राय जी ने लिखा था नीतीश कुमार जी को कि इसके ऊपर जांच कमेटी बिठाए, लेकिन आज तक नहीं बिठाया गया जांच कमेटी। अब ये हो गया पहली कड़ी कि क्यों नहीं आखिर बिठाया गया है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो लालू यादव जी आरोप लगाते थे। दूसरा भी मैंने आपको बता दिया कि कर्पूरी ठाकुर जी ने खुद जो संशय उठाया था कि इस तरह से हो सकता था कि उनकी मौत के खिलाफ उनका षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि देवीलाल, लालू यादव सब ये धड़े बटे हुए थे, तो उसके ऊपर शक जा रहा था कि रामसुंदर दास या रघुनाथ झा या रघुवंश सिंह, ये सब जो धड़े थे, ये लोग उनके खिलाफ कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे अनर्गल, इसलिए वो प्रेशर में आकर के और कहीं ना कहीं एक जो होता है ना एंजाइटी और ब्लड प्रेशर, ये सब में अफेक्ट करता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपनी कहानी पे जो हमने क्रिएट किया है, और उस कहानी के साथ साथ इसलिए हम आ रहे हैं, हमने कहा था कि आपको आखिरी में बताएंगे, लेकिन हम अपनी कहानी के साथ साथ वो बाकी कहानियां भी आपको सुनाते चलेंगे एक साथ, क्योंकि वो कहानी सब जुड़ी हुई है। तो कहानी कुछ ऐसी होती है कि कर्पूरी ठाकुर जी लगभग 10 बजे के आसपास, रात के 10 बजे 16 फरवरी 1988 को अपने आवास में, जो आज भी पटना में स्थित है, जहाँ पे आज कर्पूरी संग्रहालय है, वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे उसमें उनकी पत्नी थी, उनका एक दर्जी कह सकते हैं या नौकर कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, उनको अपना बच्चा की तरह मानते थे, मोहम्मद यूनिस थे, वो थे, उनके दोनों बच्चे थे, उनके बच्चे की एक पत्नी थी। ये सब लोग उस घर में थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। जब वो आए तो दोनों बच्चों के बीच में, यानी कि जो कर्पूरी ठाकुर जी के दोनों बेटे हैं, एक अभी राज्यसभा में मेंबर है, एक डॉक्टर हैं, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था एक कार को लेकर के। अब कार को लेकर के मैंने बताया कि आपको कि कार इस पूरे कहानी के सेंटर में रहेगा। सभी को ये मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी का कोई कार नहीं था, और ऐसा था, उन्होंने कभी कोई कार नहीं खरीदा था। लेकिन जब 1985 का इलेक्शन जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, तब कर्पूरी ठाकुर जी का तबीयत खराब रहने लगा, तो उसके बाद फिर उनके ही दोस्त मुलायम सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाद में चल के बनते हैं, और शरद यादव जी, इन दोनों ने चंदा करके 85,000 रुपये का चेक एक कर्पूरी ठाकुर जी को भेजा और उन्होंने कहा कि भाई अब आपकी तबीयत खराब रहती है, अब आप एक गाड़ी खरीद लीजिए, जब अब इमरजेंसी हो तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो वो कार, टाटा की कार एक आकर के उनके दरवाजे पे लगी हुई थी। अब ये एक ऑब्वियस सा बात होता है कि जब गाड़ी लगेगी, उनके बेटे भी यंग थे उस समय, तो उनके बीच में हो सकता है उसको चलाने को लेकर के झगड़ा हो या कहीं जाने को लेकर झगड़ा हो, लेकिन उनके बीच में उस कार के ऊपर कंट्रोल को लेकर के झगड़ा बहुत पहले से चल रहा था कि कौन ज़्यादा चलाएगा, कौन कहाँ लेके जाएगा, कौन उसको हैंडल करेगा। उस झगड़े के बीच में कर्पूरी ठाकुर वहाँ पहुँचते हैं और कुछ आपस में बदकही होती है, और ये हमें वहाँ के उस मोहम्मद यूनिस और जो थे उन्होंने हमें बताया। हालांकि वो पूरा खुल के नहीं बताना चाहते थे कि क्यों ऐसा क्या हुआ, क्या बोल रहे थे उनके बेटा लोग, क्या बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को दबाना चाहते थे, क्योंकि आज भी वो अपने दोनों बेटों के साथ कांटेक्ट में है।
खास करके जो डॉक्टर बेटा है, छोटे वाले बेटा, उनके साथ कांटेक्ट में, तो कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहते थे। तो इसलिए हम इनके गांव पे गए, पितौंजिया गांव गए। पितौंजिया जब गांव गए तब हमें वहां पे भी सेम स्टोरी पता चला जो हमें मोहम्मद यूनिस ने यहाँ पे बताया था कि उस दिन वहां पे कार को लेकर के झगड़ा हुआ है इन दोनों बेटों के बीच में, और उस झगड़े के बीच में कर्पूरी ठाकुर पहुंचते हैं और वहीं पे इनका ब्लड प्रेशर लो होता है। यहां तक कहानी क्लियर है क्योंकि मल्टीपल एविडेंस से ये कहानियां आ चुकी है कि ऐसा ही हुआ था। देखिए, अगर सिर्फ मोहम्मद यूनिस बोलते तो हम नहीं मानते, लेकिन सेम कहानी यहां से लगभग 100 किलोमीटर पटना से दूर, जहां से मोहम्मद यूनिस का कोई रिश्ता नहीं है, उनके गांव में जाकर के उनके गांव के लोग बता रहे हैं कि हाँ गड़बड़ था कुछ, उनके घर के बीच में, बेटों के बीच में झगड़ा कुछ हो रहा था। तो यहां तक कहानी क्लियर थी। अब इसके बाद फिर वो ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पे जो हमारे प्रचंड पत्रकार महोदय लोग हैं बिहार के, उस समय के उस दौर के भी, उन्होंने एक कहानी रची और वो आपको आज भी अखबारें अगर आप देखेंगे, कुछ अखबारों की क्लिप में आपको दिखाऊंगा भी, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। उस कहानी के अनुसार वहाँ पे उनकी मौत के समय एक वैद्य भी थे जो योगा सिखाते थे, योगा करवाते थे कर्पूरी ठाकुर जी से। तो जब उनको हार्ट अटैक आया, जब उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ, तो ये एक घरेलू नुस्खा है कि आप नमक पानी, सीधे नमक का और पानी का घोल पिलाते हैं ऐसे व्यक्ति को। अब आप अखबारों में जाकर के देखेंगे तो उस अखबारों में कहानियाँ ऐसी है कि कुछ अखबार में है कि 13 लीटर पानी पिला दिया सीधा नमक में घोल करके उस अतुलानंद ब्राह्मण ने, इसलिए उनकी मौत हो गई। कुछ अखबारों में तो 17 लीटर तक गया है कि उनको पानी पिला दिया गया, उसके कारण उनकी मौत हो गई थी। अब ये सवाल उठता है कि लगभग 10 बजे के आसपास ये घटना घटी है, जब वो घर पे आए थे और झगड़ा हो रहा था, और वहां से शुरू होता है। 10 बजे से लेकर के लगभग 2 बजे तक, 2 बजे रात के 1:30 से 2 बजे तक कर्पूरी ठाकुर जी उसी आवास में रहते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो इस बीच में 4 घंटे, 3.5 से मैक्सिमम 4 घंटे का ही समय था। सवाल ये उठता है कि 4 घंटे में कोई भी किसी भी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को जिसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, 13 लीटर या 17 लीटर सीधा नमक का पानी पिला सकता है क्या? तो ये हमारे प्रचंड पत्रकारों की प्रशंसा में ये बोला जा सकता है कि ये उनकी कहानी है, उनके द्वारा गढ़ा। हालांकि इस कहानी का कहीं कोई जिक्र नहीं है किसी भी आपको किताब में, ना हम उसके गांव गए तब कुछ ऐसा है। हालांकि यहाँ पे है जो पॉलिटिकल क्लास है पटना में, वो ये कहानियाँ बताते हैं, और वो कहानी कास्ट के ऊपर भी लेके जाते हैं कि चूंकि अतुलानंद जो थे वो मिथिला के ब्राह्मण थे, अतुलानंद झा उनका नाम था, वो मिथिला के ब्राह्मण थे। और चूंकि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी गढ़ी जाती है कि चूंकि मिथिला के ब्राह्मण कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत नाखुश थे, उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि कर्पूरी ठाकुर ने जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब उन्होंने हिंदी की अनिवार्यता खत्म की थी, ये तो सबको मालूम है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मैथिल भाषा को जो विद्यालय में पढ़ाया जाता था उसको भी खत्म कर दिया था, तो उससे नाराज थे। उसके अलावा कभी भी मैथिल क्षेत्र के होने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी कुछ ऐसा मैथिल क्षेत्र में नहीं किया, या उनको लगता था कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री तो हमारे लिए कुछ करे, बहुत बड़ा कुछ करे, तो ऐसा वो अपने आप को मैथिल आइडेंटिटी से जोड़ते नहीं थे। हालांकि आप देखेंगे तो जो वो एक्टिविज्म जो ज़्यादातर रहा है आपका कर्पूरी ठाकुर जी का, वो झारखंड के मजदूरों के साथ बोकारो और इन जगहों पे बहुत एक्टिव रहते थे वो। तो एक वो था। तो ये कहना है कि मैथिल ब्राह्मण चूंकि उनसे नाखुश थे तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उनको जानबूझ करके 13 लीटर वो पानी पिला करके मार दिया। अब ये सवाल होता है, चलिए ठीक है, इसको तो हम फालतू का मान लेते हैं क्योंकि इसका कहीं कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है यहाँ से कि वो 4 घंटे 10 बजे से लेकर के लगभग 1:30 से 2 बजे तक वो उसी घर में रहे हैं। घर के अंदर कार खड़ी है, नई गाड़ी खड़ी है, और उसी कार के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस कार में कर्पूरी ठाकुर जी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वो जाते हैं लगभग 1:30-2 बजे के बाद। तो आखिर ऐसा क्या था उस कार के अंदर? तो कुछ न कुछ तो झगड़ा था जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर जी उस कार में बैठने से इनकार कर दिए। फिर हुआ कि भाई जब वो कार नहीं तो फिर दूसरी कार कहाँ से आएगी? उस दौर में सिर्फ मुख्यमंत्री को गाड़ी दिया जाता था, एमएलए को गाड़ी ये सब बहुत कम लोगों के पास होता था। और कर्पूरी ठाकुर जी थे भी स्वाभिमानी। एक कहानी आपको और भी मैं बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको अलग से एपिसोड एक आपके लिए बनाऊंगा। एक लेटर मेरे पास है जो लालू यादव जी का लेटर है, जिसमें बहुत फेमस सी कहानी, हालांकि इसका एविडेंस किसी के पास नहीं है, हमारे पास है,
कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि लालू यादव जी से एक बार कर्पूरी ठाकुर जी को लाने के लिए जीप मांगा गया, तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हमारे जीप में पेट्रोल नहीं है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जीप में पेट्रोल नहीं है, और कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं तो कार क्यों नहीं खरीद लेते हैं। तो लालू यादव जी से भी मांग नहीं सकते थे क्योंकि स्वाभिमानी आदमी है, ये तो उस गाड़ी से भी जाएंगे नहीं। तो तीसरी गाड़ी का इंतजाम किया गया, और वो तीसरी गाड़ी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहीं से इंतजाम किया, और वो करते करते ये सब 1.5-2 घंटे 2.5-3 घंटे 4 घंटे का समय बीत गया लगभग, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो अभी तक की कहानी में आप इतना तो कम से कम समझ गए होंगे कि वो वैद्य वाली कहानी मनगढ़ंत है। हालांकि वैद्य था, वो वैद्य से काम वहाँ पे करते थे, योगा सीखते थे, और वो वैद्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद उनका कोई पता ही नहीं चला उस वैद्य का। तो ये उसके ऊपर शक करने का एक बड़ा कारण था, क्योंकि वो वैद्य भाग गया, कहीं कुछ दिखा ही नहीं। फिर उसके बाद क्यों भागा वो आज तक वो गुत्थी ही है, लेकिन ये बड़ा रीज़न है कि उसके ऊपर शक किया जाता है कि क्यों भाग गया आखिर। तो वो वैद्य की कहानी हमने बता दिया आपको, वो कार की कहानी हमने बता दिया आपको, वो कार से कैसे जुड़ा हुआ है उनको हॉस्पिटल तक ले जाने का सफ़र वो बता दिया हमने आपको। अब इसके बाद एक और कहानी है। कहानी ये है कि आपने सुना होगा, और आरजेडी के सभी लोग क्लेम करते हैं, लालू यादव खुद ये क्लेम करते हैं, कई किताबों में ये चीज़ लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर जी की मौत हुई थी तो वो मौत लालू यादव जी के गोद में हुई थी। अब जो लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे वो फिर जो दर्जी मोहम्मद यूनिस हो, चाहे वो पत्नी ने तो कभी स्टेटमेंट दिया नहीं, जो लोग वहाँ मौजूद थे वो इस बात से साफ इनकार करते हैं कि रात में जिस समय तबीयत खराब हुई थी कर्पूरी ठाकुर जी के, लालू यादव वहाँ पे पूरी रात नहीं आए हैं। तो ये तो हो सकता था ना कि अगर कर्पूरी ठाकुर जी का तबीयत खराब हुआ है और उनकी गोद में कर्पूरी ठाकुर जी का मौत हुआ है तो लालू यादव आते उनके घर पे, लेकिन रात में नहीं आए, वो सुबह को आए। सब लोग हॉस्पिटल ही पहुंचे थे सुबह में उनकी मौत के बाद। तो ये जो एक कहानी है कि उनकी गोद में कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हुआ, ये एक पॉलिटिकली उठाया गया, और ये मोहम्मद यूनिस ने ऑन रिकॉर्ड हमारे एक वीडियो पे हमारे पास भी पड़ा हुआ है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये सब झूठ बात है, वो वहीं पे थे, कोई नहीं आया उनके आवाज़ पे। ये लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं उनको, वो जो दर्जी थे मोहम्मद यूनिस वो नहीं गए थे, लेकिन उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो रात भर कोई उनके यहाँ नहीं आया है। सुबह से फिर लोग सब आने लगे थे, जब हो गया कि फैलने लगी खबर, उनकी फैलने लगी थी मौत की, जब फैलने लगी थी खबर। तो ये एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि लालू यादव जी का ये जो दावा है कि उनकी गोद में उन्होंने दम तोड़ा था कर्पूरी ठाकुर जी ने, ये भी हमें कहीं से साफ साफ दिख नहीं रहा है। अब हमें जो लगता है कि ये सारी कहानियों के बीच में आप समझ चुके हो कि सच्चाई क्या था। ये तो सच था कि कार के कारण झगड़ा हुआ, ये सच था कि उस कार में वो नहीं गए हॉस्पिटल, ये सच था कि कोई और कार का इंतजाम किया गया, ये सच था कि हो सकता है उनको 13 लीटर न सही लेकिन 1 आध गिलास 2 गिलास 4 गिलास पानी उनको पिलाया गया होगा, इसमें भी थोड़ी सच्चाई है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में उनका डेथ हुआ, और डेथ के बाद फिर सारी कहानियाँ गढ़ी गई, ये सब कुछ है। अब इस बीच में ये जो अफवाहें फैलाई गई कि उनकी मौत के पीछे ये कारण था, वो कारण था, ऐसा था वैसा था, तो सवाल ये उठता है कि 88 में मौत होती है कर्पूरी ठाकुर जी की, और 2 साल के अंदर लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद 90 से लेकर के आज तक कर्पूरी ठाकुर जी के इतने सारे अफवाह उड़ाए गए हैं, इतने सारे संशय बने हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसके ऊपर कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बिठाया, किसी भी सरकार ने। लालू यादव जी का हमने बता दिया, लालू यादव जी का तो समझ में आता है कि लालू यादव जी खुद उसका पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे थे कि अपने विरोधियों को नतमस्तक करने के लिए, कि क्योंकि वो कहते थे कि जो कर्पूरी ठाकुर जी के और भी सदस्य थे उनकी पार्टी के अंदर ही, जो उनके विरोधी थे, वो उनको प्रताड़ित कर रहे थे, उसी प्रताड़ना में उनकी मृत्यु हुई। और उस समय जनता दल के अंदर बहुत सारे धड़े थे, लेकिन कभी भी लालू यादव ने इसके ऊपर जांच कमेटी नहीं बिठाया। अब ये सवाल उठता है कि करंट में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ये इस पूरे मुद्दे पर मौन क्यों है? अगर लालू यादव इसका गलत फ़ायदा इस पूरे मुद्दे का उठा रहे थे तो उनको जांच कमेटी बिठा करके और क्लियर करना चाहिए था। इतना बड़ा जो लालू यादव एडवांटेज लेते हैं कि हमारे गोद में सोए हैं, उनका मृत्यु हुआ है, जो विरोधी उनके ही पार्टी के लोग थे उन्होंने ही प्रताड़ित किया है, वो प्रताड़ित नहीं किया उन्होंने, बल्कि बाकी लोगों ने प्रताड़ित किया, लालू यादव को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने प्रताड़ित किया। तो
अगर कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी लालू यादव थे, तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब तो फिर उनको एक कमेटी बिठा करके जांच करके ये सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी कभी भी कर्पूरी ठाकुर जी के मौत के बारे में कभी किसी षड्यंत्र या कभी किसी तरह के अफवाह या किसी तरह के ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिए वो जिसमें कि उन्होंने शक किया हो कि कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के पीछे कोई किसी का हाथ हो सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई अफवाह हो सकता है। कभी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन अभी कुछ साल पहले ही एक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में उन्होंने इशारों में कुछ बात कहा, और वो बात जो उन्होंने कहा वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, वो आप देख भी सकते हैं। इस वीडियो में उन्होंने यही कहा, दो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि 62 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 62 साल में कोई मरता है क्या? 62 साल कोई उम्र होता है क्या? तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे वो कि अगर 62 साल में मृत्यु हुई है तो वो फिर नेचुरल डेथ तो नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो पॉइंट आगे बोलते हैं कि अगर कर्पूरी ठाकुर जी जिंदा होते तो उसके बाद जो बिहार और केंद्र में चुनाव हुआ था 1989 में और 90 में, उसमें जनता दल की जीत होती और हुई भी थी। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी थी, राज्य में लालू यादव की सरकार बनी बिहार के अंदर। तो उनका ये कहना था, इन्होंने कहा कि अगर कर्पूरी ठाकुर जी जिंदा होते तो बिहार में फिर से जनता दल की सरकार बनती और कर्पूरी ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनते, और मुख्यमंत्री ही नहीं वो देश के प्रधानमंत्री भी बनते अगर जिंदा रहते तो। लेकिन इतने कम उम्र में 64 साल की उम्र में चले गए, कोई कल्पना कर सकता था? 1990 का जो चुनाव होता कोई नहीं रोकता, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते और वो जीवित रहते तो देश के प्रधानमंत्री बनते, ये क्षमता उनकी थी। अब इस सवाल में एक कहीं ना कहीं इशारा है कि जो लोग नहीं चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर, या फिर जो लोग चाहते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री बने वो आगे चल करके, या जो लोग चाहते थे कि वो देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर के स्टेटस के सामने अपने आप को कहीं ना कहीं कंपटीटर कर्पूरी ठाकुर को मान रहे थे। क्या इशारा नीतीश कुमार का उन लोगों की तरफ तो नहीं है? इशारों में कह रहे हैं, लेकिन अगर सब लोग इशारा ही कर रहे हैं, कोई 17 लीटर पानी पिला दे रहा है उनसे मौत हो जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई जो कह रहा है कि प्रताड़ना से हो गए उनका डेथ हो गया, लालू यादव जी कहते हैं, कोई कहते हैं कि पटना के किसी घर के किसी नेता के घर में कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग हुआ, उसके बाद उसमें तय हुआ कि इनको ख़त्म किया जाए। तो हम भी एक कहानी आपको गढ़ दे रहे हैं। वो कहानी यही थी कि उस दौर में जब बिहार की राजनीति में जनता दल 3 धड़ों में बटा हुआ था, लालू यादव देवीलाल जी का अलग धड़ा, वीपी सिंह और रामसुंदर दास का अलग धड़ा, रघुनाथ झा और इन लोगों का अलग धड़ा, जिसमें कर्पूरी ठाकुर भी शामिल थे। तो इस धड़े में सबसे बड़ा नेता तो कर्पूरी ठाकुर ही थे। कम से कम मुख्यमंत्री में तो कहीं कोई शक नहीं था कि अगर 90 तक, कोई 88 में उनकी मृत्यु हुई, अगर 90 तक जिंदा होते तो लालू यादव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता उस दौर में। कम से कम जब तक कर्पूरी ठाकुर जी जिंदा रहते तब तक लालू यादव जी का आगे राजनीति कोई उस समय संभव ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो फिर शक तो लालू यादव के ऊपर भी जा सकता है। अगर लालू यादव जी पार्टी के अन्य नेताओं के ऊपर शक कर रहे हैं तो वो भी तो शक के घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी के मरने से सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो लालू यादव जी को फायदा हुआ है, वही मुख्यमंत्री बने हैं। उसके साथ साथ अगर राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो वो फायदा हुआ है वीपी सिंह को। ये वही वीपी सिंह है जिन्होंने रामसुंदर दास को, कर्पूरी ठाकुर को 1979 में बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटा करके रामसुंदर दास को वहाँ का बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया था। तो फिर शक तो वीपी सिंह के ऊपर भी जाना चाहिए। जब आप शक रामसुंदर दास के ऊपर कर सकते हैं तो लालू यादव के ऊपर क्यों नहीं, और वीपी सिंह के ऊपर क्यों नहीं, देवीलाल के ऊपर क्यों नहीं, और लालू यादव के ऊपर क्यों नहीं? जब शक जाएगा और शक के आधार पर अगर कहानियाँ ही गढ़नी है तो फिर इनके ऊपर भी शक जाना चाहिए। अब वीपी सिंह के ऊपर एक शक और भी इसलिए जा सकता है क्योंकि अगर आप 1980 से लेकर के 1985 के बीच की राजनीति को, भारतीय राजनीति को देखेंगे तो ये बंडल बनाम कमंडल की राजनीति का दौर था। इस दौर में सिर्फ अगड़ों पिछड़ों की राजनीति हो रही थी, और इस दौर में, जिस दौर में अगड़ों पिछड़ों की राजनीति हो रही हो, उस दौर में वीपी सिंह बड़ा चेहरा बनते या कर्पूरी ठाकुर बनते, ये आपको तय करना है। क्योंकि
कर्पूरी ठाकुर उस दौर में ओबीसी आरक्षण बिहार में पहले ही लागू कर चुके थे 1977 में ही, 78 में ही। वीपी सिंह जाकर के 1990 में लागू करते हैं, और वीपी सिंह खुद भी पिछड़ा नहीं है। कर्पूरी ठाकुर खुद एक पिछड़ा ही नहीं, अति पिछड़ा से कम्युनिटी से आते हैं, गरीब है। उनका वो स्टेटस जो था वो वीपी सिंह से कहीं ज़्यादा ऊपर था। तो जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अगर वो जिंदा होते तो प्रधानमंत्री भी बनते, तो अगर वो जिंदा होते तो प्रधानमंत्री बनते तो किसका टिकट कटता? वीपी सिंह का टिकट कटता। अगर वो जिंदा होते तो मुख्यमंत्री बनते, तो मुख्यमंत्री बनते तो अफवाहों के आधार पर है। हम भी इसकी पूरी तरह सत्यता नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको कितना कन्विंसिंग ये लगता है ये आप